दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग इंडिया की स्टेट गुजरात के सिटी सूरत में बनने जा रही है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 80 साल तक रहा है पेंटागन यूएस के पास। अब दुनिया में फिर डायमंड के रेट भी ऊपर नीचे इंडिया के जरिए होंगे, इंडिया की मदद से होंगे। हाँ, इंडियंस क्यों बन रहे हैं हम पाकिस्तानी? बन रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, वहाँ पर इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी वो इंडिया के लोगों को दी जा रही है। वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। ये सूरत में बन रहा है, ये 2000 एकड़ पे बन रहा है और ये पूरा कम्प्लीटली तैयार होके जो खुलेगा वो होगा 2030 में। इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें आप, उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। पाकिस्तान माशाल्लाह शुरू से ही ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो तो आपको दिखाया जा रहा है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं। अभी आप खुद देख लें, जो टेस्ला है उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का बोल दिया है। क्यों? उनको पता है फायदा होगा। तरीके के बीच में सैंक्शन भी लगाने की कोशिश की थी अमेरिका ने, पर इंडिया ने कहा गेट आउट, गो टू हेल। पेंटागन वाले पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं उसी इंडिया यानी बिल्डिंग से, तो डेफिनेटली ये भी अपने आईटी सेक्टर और बाकी दुनिया को उसी से कंट्रोल करेंगे, अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे। इंडिया की आपने बात की है, सिर्फ इंडिया नहीं, बांग्लादेश को देख लें, छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल स्मॉल सा कंट्री है, वो आपसे कहाँ पे जा रहा है, आपसे ही टूटा है, आपसे टूट कर साइड पे हुआ है और आज वो किस जगह पे है, वो हमारे से कितना आगे जा चुका है। और जो इंडियन टैलेंट है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जगमगा रहा है। आप आईटीज की बड़ी कंपनीज में देख लें, इंडियन की भरमार हुई पड़ी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। कोई डेवलपमेंट नहीं है इसकी, अगर ये डेवलपमेंट 75 सालों में होती तो ये सोने की चिड़िया होती। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत में गुजरात राज्य के सूरत शहर में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि इसके पहले इस बिल्डिंग का खिताब पेंटागन अमेरिका के पास थी, लेकिन अब इसको छीनने वाला है और एक बार फिर से भारत में दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसको लेकर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत इतना बड़ा कारनामा कैसे कर ले रहा है, जबकि हमारे वहां कोई ऐसा बिल्डिंग भी नहीं है जो दुनिया को टक्कर दे सके। दरअसल आपको बता दें कि भारत का डायमंड शहर सूरत को कहा जाता है, जिसको सूरत को और बड़ा बनाने के लिए वहाँ पर डायमंड सिटी बनाने जा रही है भारतीय गवर्नमेंट ने। और आपको बता दें कि ये जो डायमंड ब्रूस है, इसको बनाने के लिए 35 एकड़ का जमीन लिया गया है, जिसमें 65,000 कर्मचारी काम करेंगे डायमंड ब्रूस के अंदर। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले जो डायमंड की रेट थी वो दूसरे कंट्री वाले डिसाइड करते थे, जिसमें सोवियत यूनियन, रसिया और अमेरिका भी था। लेकिन अब भारत भी डिसाइड करेगा कि डायमंड की क्या प्राइस रहेगी, जिसको लेकर सबसे ज्यादा शॉक्ड हुआ है पाकिस्तानी मीडिया, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमारे देश में ऐसा कोई कारनामा नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश भारत इतना बड़ा कारनामा कैसे कर ले रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। सूरत में इंडिया में जो सा दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है, क्या कहेंगे कि दुनिया की, यानी पहले पेंटागन में थी, 80 साल रिकॉर्ड रहा है, यूएस में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, अब वो सूरत में बनने जा रही है। वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? बम्बई तो छोड़े, हम सूरत का भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं, बिल्कुल। वो कंपैरिजन में वो इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है और वहाँ पे ना इकोनॉमी को वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अब आप 2 रुपये लगा रहे हैं तो उनको पता है हम कहाँ लगा रहे हैं और वो 2 रुपये उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है। और जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान में आपको पता होगा कि स्क्रैप के लिए यहाँ पे पोर्ट पे, जो हमारा बलूचिस्तान का पोर्ट है, वहाँ पे ग्वादर पोर्ट, वहाँ पे एक जहाज आया था स्क्रैप के लिए। हम पाकिस्तान कराची वाले सोच रहे थे कि वो हमारे सैर के लिए आया है, वहाँ पे जाएंगे, वो हमारे लिए बनाया जाएगा, वहाँ पे जाके हम जो एंजॉय करेंगे। वो पता नहीं था वो स्क्रैप के लिए आया। जिस मुल्क में दूसरे ममालिक स्क्रैप बेचते हैं, तो सोचें उस मुल्क में हमारी क्या तरक्की होगी। सूरत डायमंड ब्राउजर इस तरीके से समझे कि अब दुनिया में पहले क्या होता था कि दुनिया के 95% डायमंड्स कट एंड पॉलिश इंडिया में होते थे, ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग के बाद दुनिया में डायमंड के रेट ऊपर नीचे जो हो गए ना, वो इंडिया करेगा। ये ट्रेडिंग ऑफिस है, इसके अंदर कोई भी फैक्ट्रीज या वर्कशॉप नहीं है, वो अभी बाकी ड्रीम सिटी में बनेंगी। इस 35 एकड़ में सिर्फ ऑफिस और ट्रेडिंग ऑफिस हैं आपकी, जो दुनिया से जैसे कच्चा डायमंड खरीदना है या तैयार डायमंड बेचना है या आपस में डीलिंग करनी है, ये वो है। और इसके अंदर सिर्फ 4,500 ऑफिस हैं और करीब 9 टावर हैं, 15-15 माले के, ग्रीन बिल्डिंग है, लीड सर्टिफाइड प्लेटिनम बिल्डिंग है ये। अब जैसे गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में जैसे कमोडिटी एक्सचेंज बनाया, क्यों? ताकि दुनिया में गोल्ड के भाव ऊपर नीचे इंडिया कर सके। अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें अभी वो चीज़ लाने में काफ़ी टाइम लगेगा। हमारे वहाँ पे वो कंपनीज नहीं है, हमारे पास हमें वो रिसोर्सेज नहीं है। अब आप एग्जांपल लेने कि हमारी जहाँ पे लेबर है, ठीक है, अब एक बंदा जो ऑफिस में काम करता है उसको जो पैसे मिलते हैं वो एज अ लेबर मिलते हैं। लेबर होती है बिल्कुल लोएस्ट 25,000 अभी जो है, अभी जो इसी हुकूमत में कुछ 1.5 साल हुआ होगा, 1 साल हुआ होगा, लेबर पहले थी 17,500 रुपये, ठीक है, और अब है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये पे इंसान पेट्रोल अफोर्ड करेगा, कन्वेंस अफोर्ड करेगा, खाना अफोर्ड करेगा, घर के किराए, बिजली, बहुत सारी चीजें, वो कैसे 25,000 में करेगा? हमेशा जो मुल्क तरक्की करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के रिलेशनशिप की बेस पर तरक्की करता है। हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल है नहीं। और उसके साथ साथ जब हम इंपोर्ट्स को भी बंद कर देते हैं कि बाहर से हम कोई भी चीज़ मुल्क में नहीं आने देंगे, उससे हम महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है। चूँकि हम लोग कोई चीज़ प्रोड्यूस कर नहीं रहे, हमने बाहर से लेनी है, 75 साल से हम लोग डिपेंडेंट हैं। जब हम लोग डिपेंडेंट हैं और उसके बाद हम खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे और बाहर से आने वाली चीज़ों को भी रोक देते हैं, तो फिर महंगाई इस सूरत में होती है कि जब सोयाबीन को हमारे जो मिनिस्टर हैं PMLQ के चीमा साहब, उन्होंने तारिक बशीर चीमा साहब, जब उन्होंने सोयाबीन जो कि चिकन की प्राइमरी ज़रूरत थी और उसको इंपोर्ट करने से रोक दिया, बंद कर दिया, तो चिकन 700 रुपये में किलो हो गया। आप, हम और जो गरीब आवाम है वो सफ़र कर रही है। चीमा साहब या मिनिस्टर उस लेवल के लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? आने वाले टाइम पे इंडिया इस सारे जो एशिया है इसके ऊपर रोल करने वाला है या अपनी इकॉनमी के हवाले से लीड करने वाला है? इकॉनमी के हवाले से आपको अभी बीच में वीडियो जो न्यूज़ वायरल हुई थी कि बहुत सारे मुमालिकों ने इंडिया की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। इसका ये मतलब सीधा सीधा है कि उनकी इकॉनमी बढ़ रही है और डॉलर को जो है उसकी वैल्यू कम की उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मनी, मतलब लाइक पेटीएम इंडिया, यूपीआई पे इंडिया, ऐसी ऐप्स बना दिया। आप जाएं, आप वहाँ पे QR कोड स्कैन करें, आपकी पेमेंट हो जाएगी। हम यहाँ पे टेंशन में होते हैं, चलो पे तो करेंगे, ठीक है, मोबाइल रहेगा तो पे करेंगे ना, ऐसे ही है। और नहीं, फिर भी वो पैसे अगर पास रखते हैं तो भी टेंशन रहती है। यही चीज़ अगर मोबाइल में आ जाती है, सब कुछ जो है हमारा सिस्टमेटिक हो जाता है, तो काफी हद तक आसानी हो सकती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो डायमंड माइन किए जाते हैं वो रशिया से किए जाते हैं, और इंडिया सबसे ज्यादा डायमंड भी रशिया से ही खरीदता है। तो अब एक ये भी कनेक्शन बैठता है जो पूरी दुनिया में एक तरीके के बीच में सैंक्शन भी लगाने की कोशिश की थी अमेरिका ने, पर इंडिया ने कहा गेट आउट, गो टू हेल। अमेरिका ने बोला कि अब इंडिया डायमंड नहीं खरीदेगा रशिया से, ये सैंक्शन है, तेल की तरह डायमंड पे भी सैंक्शन है। इंडिया ने बोला गेट टू हेल तो इंडिया खरीदता रहा, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया अपनी मगर मस्ती में चल रहा है। तो ये है कि सर अभी ऐसी और भी चीजें आएंगी। इसकी 2015 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, 2020 तक इसको तैयार हो जाना था, पर वो ये कि कोविड की वजह से जो डिले हुआ उसकी वजह से 3 साल डिले होकर अब जाके तैयार हुई है। अब इसकी ओपनिंग हो गई है, फर्निशिंग वगैरह भी सारी तैयार है, बस 1 महीना लगेगा, ज्यादा ऑफिस एक्टिव हो जाएंगी, काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने तो सीखा है, वक्त के साथ उन्होंने इंप्रूव किया, हमने इंप्रूव नहीं किया, हम पीछे गए। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 to 35 40 ईयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज हमारे से 50 साल आगे हैं, इंडिया को भी कह सकते हैं 30 ईयर्स हमसे आगे है। वो अभी आगे जा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, हमने इंप्रूव नहीं किया, हम पीछे ही गए। सो हमें सोचना चाहिए, और हम किसी भी चीज़ में मुस्तकिल मिजाज नहीं है, ठीक है। हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी शायद बनाते हैं कि वक्ती तौर पे फायदा हो जाए, गुजारा करने वाले हम लोग जो है ना, गुजारा करते हैं कि यार बस इतना बनाओ कि अपना टाइम गुजरे, आने वाला जो है ना वो खुद देख लेगा। इंडियन यूथ है और जो इंडियन टैलेंट है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जगमगा रहा है। आप ITs की बड़ी कंपनीज में देख लें, इंडियन की भरमार हुई पड़ी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, इंडियन चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं वहाँ पे। सुंदर पिचाई गूगल के CEO इंडियन हैं, यूट्यूब के देख लें, फेसबुक के देख लें, तो इंडियन टैलेंट जगमगा रहा है। वो किस वजह से जगमगा रहा है कि उनको फेवरेबल पॉलिसीज़ मिली हैं उनकी यूथ को, और हमारे यहाँ पे यूथ को फेवरेबल पॉलिसीज़ नहीं मिली, जिसकी वजह से हमारी यूथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है। हम साउथ एशिया में भी बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। साउथ एशिया में बहुत सारी कंट्री से हम पीछे रह गए हैं। इंडिया तो हमसे बहुत आगे चला गया। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे बनाने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के गुजरात राज्य के सूरत शहर में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले सबसे बड़ी बिल्डिंग का खिताब अमेरिका के पास थी, जिसका नाम था पेंटागन। दरअसल इस बिल्डिंग का काम था कि अमेरिका की रक्षा मंत्रालय होती थी इसमें, और ये 80 वर्षों से दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी। लेकिन अब इस बिल्डिंग का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, सूरत में बनने जा रहा है डायमंड ब्रूस, जिसको लेकर सभी दुनिया की नजरें इस डायमंड ब्रूस के ऊपर आ गई है, और पूरी दुनिया में एक खबर फैल गई है कि भारत इतना बड़ा कारनामा कैसे कर ले रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जल रहा है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए विदेशों का दौरा करते रहते हैं, जिसमें दूसरे देशों में जाकर वहां के बड़े बड़े कंपनियों के साथ मिलते हैं, और वो कहते हैं कि आप हमारे वहां आकर अपने कंपनी को इस्टेब्लिश करें, ताकि हमारे वहां जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके और हमारी इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट हो सके। दरअसल आपको बता दें कि अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी US गए थे,
जिसमें वो एलोन मस्क से मिले हुए थे, जिसमें एलोन मस्क का कहना था कि हम भारत में अपना कंपनी टेस्ला को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर भारत में टेस्ला कंपनी आ जाएगी तो भारतीयों के पास इतना ज्यादा रोजगार का अवसर मिल जाएगा कि भारतीय इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट करेगी। तो ये है भारत का पावर। और पाकिस्तानी मुल्क ये सोचता है कि हमें एक वक्त की खाना मिल जाए वही बहुत ढेर है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।